आज हम आपको बताने वाले हैं कि VAR KVA और किलोवाट, ये तीनों के बारे में, कौन एक्टिव पावर है, कौन रिएक्टिव पावर है, कौन यूजलेस पावर है, क्या है, जो भी है इसके बारे में हम वन बाय वन आपको समझाने वाले हैं। ये सब बेसिक चीज़ है इलेक्ट्रिकल का, ये हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए, इसलिए हम बेसिक चीज़ पे भी वीडियो बना रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको शुरू करते हैं KVAR से। KVAR ये हमारा है, इसको हम बोलते हैं किलो वोल्ट एम्पियर। ये आपका होता है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, एक तरह से आप समझ लीजिए यूजलेस पावर। यूजलेस पावर, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं KVA। रिएक्टिव पावर is the useless power which only flow between source and लोड। ये आपका हो गया KVA। KVA को आप एपेरेंट पावर भी बोल सकते हैं, एपेरेंट पावर। ठीक है, अब आपका तीसरा में हम इसको उठाते हैं किलोवाट। किलोवाट किलोवाट आपका एक्टिव पावर होता है। ये एक्टिव पावर। एक्टिव पावर को आप मतलब रियल पावर भी बोल सकते हैं। रियल पावर। अब इसके कुछ फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। P इक्वल टू VI, P पावर इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस फाइव। P इक्वल टू √3 इंटू V इंटू आई इंटू कॉस फाइव। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल भी हम आपको सोल्व करके बता दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा इजी होगा समझना। सपोज दैट भी आपका 220 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, पावर फैक्टर आपका दिया हुआ है 0.8। अब आपको यहाँ से वैल्यू निकालना है पी का। भी आई आपको फॉर्मूला पता है, कॉस फाइव होता है जिसका वैल्यू पावर फैक्टर 0.8 दे रखा है। भी 220 हो गया इंटू आई आपको पता नहीं है इंटू 0.8। आई को आप 1 रख लीजिए। अगर तो आई को 1 आप मान लीजिए, कुछ नहीं दिया हुआ है, 1 आप मान लीजिए, तो यहाँ से आपका पी निकल जाएगा 176 वाट।
ये आपका P हो गया, पावर हो गया। ठीक है, एक और हम आपको एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए भी आपका 220 वोल्ट दिया हुआ है, PF आपका वहीं दिया हुआ है 0.8, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस फाई 220 गुने 1, इसको आप 200 मान लीजिए, 220 पे बताया ना, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, 200 कर देते हैं, 1 इंटू 0.8, ये आपका निकल जाएगा 160 वाट। और इसमें आपको हम बता देते हैं केवीए एंड किलोवाट, दोनों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया हूँ समझने के लिए। अब आपको हम केवीए एंड किलोवाट, इसमें कुछ आपको हम बता देते हैं। केवीए आपको ट्रांसफार्मर में यूज होता है, लेकिन किलोवाट एमसीबी में होता है। एमसीबी जो भी आता है, या जनरेटर में भी इसको यूज किया जाता है, जनरेटर, जनरेटर। ठीक है, इसका हम कुछ फॉर्मूला आपको समझा देते हैं ताकि आपको चेंज करना हो, कन्वर्ट करना हो तो इजी हो कन्वर्ट करना। किलोवाट अगर आपको दिया हुआ है, केवीए नहीं पता है तो आप केवीए निकाल सकते हैं। केवीए दिया हुआ है, किलोवाट नहीं पता है तो आप किलोवाट निकाल सकते हैं। किलोवाट इंटू केवीए इंटू पावर फैक्टर। अब यहाँ से आप किलोवाट आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। Thank you for watching my videos. Please subscribe, like and share.